आज हम सभी बूंदी के इस खेल संकुल के अंदर सभी के सामूहिक प्रयासों से इस बूंदी के गांव को हरा भरा बनाने के लिए संकल्प करने यहां पर आए हैं। भाइयों और बहनों, बूंदी एक ऐसी धरती है जो शौर्य की धरती है, पराक्रम की धरती है, जिसके शौर्य पराक्रम को देश ने देखा है। इतिहास के पन्नों के अंदर इस देश में भी और देश के बाहर भी बूंदी के इतिहास का वर्णन संपूर्ण जगह है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास को देखते हैं, तो हम सबको उन शौर्यवीर लोगों की गाथाएं सब में नई प्रेरणा मिलती है। ये कालखंड आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है और पूरे देश के अंदर हम आजादी के 75वें उत्सव के रूप में मना रहे हैं, जहां हम आजादी प्राप्त करने वाले उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया था, जब हम उनके जीवन को पढ़ते हैं, उनकी शौर्य की, उनकी देशभक्ति की, उन इतिहास को पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि किस तरीके के लोग हुआ करते थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और राष्ट्र के नाम कर इस राष्ट्र को आजाद कराने का काम किया। उनका इतिहास हमें नई प्रेरणा देता है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारा इतिहास भी याद रहे और आधुनिक भारत की यात्रा, जो 75 साल की यात्रा है, वह भी उनके दिलो दिमाग में रहे। जब हम हमारे अतीत को भी याद करेंगे, हमारे वर्तमान को याद करेंगे, अपने भविष्य को की कल्पना करेंगे, तो हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो। और ये सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए हमारी सामूहिकता की ताकत हो, संकल्प की ताकत हो, सभी के सामूहिक प्रयास हो, तो हम भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बना सकते हैं। और इसीलिए हमारा देश संस्कृति रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी गौरवशाली इतिहास रहा है, गौरवशाली परंपरा रही है। उस गौरवशाली इतिहास और परंपराओं को हमें आगे ले जाना है और देश के लिए समर्पण कर इस देश को आगे बढ़ाना है। साथियों, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे आध्यात्म में पेड़ की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, सूर्य देवता की पूजा होती है। प्रकृति द्वारा निर्माण मनुष्य हमेशा प्रकृति को संरक्षित रखना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है।
और प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है, ये भावनाएं आने वाली पीढ़ी को भी मिले, इसलिए हमें सामूहिकता के साथ काम करने की आवश्यकता है। बूंदी वो धरती है जहां का गौरवशाली इतिहास परंपराएं रही है। ये धरती आध्यात्म की धरती है, धर्म की धरती है, और इसीलिए इस धरती की परंपराओं को हमें आगे बढ़ाना है और हमारी संस्कृति की रक्षा करते हुए हमें बूंदी को सबसे आगे ले जाना है। आज हम सब यहाँ पर सामूहिक वृक्षारोपण करने आए हैं और हमारी संस्कृति में पेड़ की पूजा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारा धर्म का हिस्सा है, और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमेशा अपने गांव में, शहर में पेड़ लगाकर जहां प्रकृति का संरक्षण भी किया है, वहां इस पेड़ की पूजा करने का हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति का हिस्सा भी हमने बनाया है। आज हम सामूहिकता के साथ एक संकल्प के साथ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास केवल एक दिन का प्रयास नहीं है। बूंदी के हर शहर में, हर गांव में, हर ढाणी में हम सामूहिकता के साथ वृक्षारोपण का काम करें, पेड़ लगाने का काम करें और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ लगाना व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा बना है। साथियों, आज दुनिया जलवायु परिवर्तन को लेकर लड़ाई लड़ रही है। भारत की इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हमने जलवायु परिवर्तन को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश और विश्व के अंदर नेतृत्व किया, क्योंकि हमारी संस्कृति और संस्कार में ही प्रकृति को सुरक्षित रखने का हमारे जीवन का हिस्सा है। और जिसके जीवन के अंदर पर्यावरण को सुरक्षित रखने का हिस्सा हो, और जब इतिहास पढ़ते हैं तो किस तरीके से हजारों जो 33% जंगल का हिस्सा होना चाहिए, वो काफी हद तक 27% तक है। हमें इसको 33 से 40% लगेगा। ये संकल्प के साथ कि हिंदुस्तान के अंदर बूंदी पर्यावरण की दृष्टि से भी अपना नाम, जिस तरीके से गौरव गाथा में हमारा इतिहास है, उसी तरीके से पर्यावरण में हमारा इतिहास है, ताकि इस पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी बता सके कि हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए पेड़ लगाए। और ये खेल संकुल एक बहुत बड़ा मैदान है। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर ये खेल संकुल हमारे खिलाड़ियों के खेल के मैदान भी होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सम्मानित अध्यक्ष माननीय ओम प्रसाद जी बिरला साहब, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानित शीतल जी राणा साहब, बूंदी नगर परिषद की सभापति श्रीमती मधु जी डोवाल, तालड़ा के प्रधान साहब श्री राजेश जी रायपुरा साहब, बूंदी के जिला कलेक्टर सम्मानित डॉक्टर रविंदर जी गोस्वामी साहब, जिला पुलिस अधीक्षक जी श्री जय जी यादव साहब, डीएफओ टी मोहन राज जी, वाइल्ड लाइफ के डीएफओ श्री संजीव जी शर्मा साहब, मंच बूंदी के सम्मानित भाइयों बहनों, आज जैसे मेरे से पहले हमारे जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि हमारे माननीय सांसद महोदय जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं, इनका ये कहना है कि इतने पेड़ लगाए कि ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं रहे, उसके लिए इन्होंने प्रयास शुरू कर दिया।
आज भी 500-700 पेड़ लग रहे हैं। उसके अलावा हर गांव में फलदार पौधे लगाने का भी आपका प्लान है, जो कि बहुत जल्दी क्रियान्वित होने वाला है। पेड़ लगाना, ऑक्सीजन में बढ़ोतरी करना है। कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन की कमी को सबने महसूस किया है, कई प्रजातियों को पूजा है और हम भी उसी परंपरा को बनाए हुए हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, पीपल हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। यहाँ मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद भी दूंगा कि इन्होंने रामगढ़ अभ्यारण्य जो सैंक्शन हुआ उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। और आज वहाँ टाइगर भी है और टाइगर्स भी आ गई, उसके लिए भी मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ, वाइल्ड लाइफ वालों को धन्यवाद देता हूँ कि आने वाले बहुत टूरिज्म के हिसाब से यहाँ बहुत फायदा होगा। अच्छा, हमें पर्यावरण को बचाने हेतु पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए ताकि हमारी भावी पीढ़ी को वायु, प्राण वायु मिल सके। मैं इस मौके पर हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को बूंदी की जनता की तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके प्रयासों से केंद्र सरकार ने 20 करोड़ 72 लाख रुपए इस खेल संकल्प के लिए सैंक्शन हुए हैं। जो पैसा भी आ गया, टेंडर प्रक्रिया चल रही है, 1-1.5 महीने बाद काम चालू हो जाएगा। इसमें एक 400 मीटर का एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक 7 करोड़ की लागत से बनेगा। एक मल्टीपर्पज इंडोर हॉल 8 करोड़ की लागत से बनेगा, जिसमें सारे इंडोर गेम्स आ जाएंगे। एक स्विमिंग पूल 5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और एक इंटरलॉकिंग वॉकिंग ट्रैक 72 लाख की कीमत से बनेगा। जो माननीय पूरी बूंदी की जनता इसके लिए आपकी बहुत बहुत आभारी है। हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे इन सुविधाओं का लाभ उठा करके ओलंपिक में और एशियन गेम में बूंदी का नाम रोशन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। में फलदारी पौधे किसानों के, गरीबों के भी काम में आए और ऑक्सीजन की वजह से हमारी कई प्रकार की प्राकृतिक बीमारियां चलती हैं। उस विषय को लेकर ऐसा काम उन्होंने हाथ में लिया है कि उनकी लोकसभा के ऑक्सीजन के उससे प्रकोप में कोई भारी बीमारी नहीं हो, तो उन्होंने ऐसे वृक्षारोपण इस 75वीं अमृत उत्सव पे इन्होंने पौधारोपण का काम हाथ में लेकर के इस जनता को ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए इन्होंने ये काम हाथ में लिया है। मैं हमारे लाडले लोकसभा अध्यक्ष जी को यहाँ बूंदी की धरती पर पधारने पर बहुत बहुत हार्दिक हृदय से बूंदी जिले की सभी जनता की ओर से मैं इनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लगातार निरंतर 3 बार जब अशोक जी डोगरा सम्मानित मंच प्रिय बंधुओं ने के लिए बोलने को कहा है, मैं कहता हूं हमारे लाडले लोकप्रिय लोकसभा अध्यक्ष जी हर समय पर हर गरीबों पे, व्यक्तियों पे हर पूरा उनका ध्यान भेंट करके स्वागत करें। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का पुष्प भेंट करके स्वागत करें। पुष्प भेंट करें, पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करें। आओ ले लूं, आओ तो टाइम लगाओ, मिट्टी डाल दो। ठीक है, आओ ठीक है। धर्माणि प्रधान्यासन्नः तेहनागम महिमान सछांत्र यत्र पूर्वे सद्यः सन्ति देवः द्योः शान्तिरन्तरिक्षुं शान्ति पृथिवी शान्ति। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ।
इनको पीछे करो, आप पीछे जाओ यार, इनको भी थोड़ा पीछे करो। थोड़ा पीछे जाओ, पीछे जाओ। आप प्लीज यहाँ से साइड में जाओ, इधर तो सामने चल जाओ। नमोस्तंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षे गौरी सहस्रनाम्ने बुधाय सहस्रनाम्ने नमस्ते कमलाभये नमस्ते जलसाइले नमस्ते ईश्वरं वासुदेव नमस्ते नमो ब्रह्मण्य देवाय गोप्तामनिदाय जगत्पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नीचे बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। हाँ बस। नमोस्तंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षे गौरी सहस्रनाम्ने बुधाय सहस्रकोटिनारायणाय नमस्ते जलसाइने नमस्ते कृष्णाय वासुदेव नमस्ते नमो ब्रह्मण्य देवाय ओम ब्राह्मणीताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। माननीय लोकसभा अध्यक्ष का भारत माता की जिंदाबाद। कार्यकर्ता बंधु अपने अपने स्थान पर बैठा जाए। जिला महामंत्री योगेंद्र सिंह जी मंच पर बता रहे हैं। तिरंगा घर घर तिरंगा कार्यक्रम में पधारे हमारे लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओमजी बिरला के अनुरूप पूरे राष्ट्र में 13 से 15 अगस्त तक जो घर घर तिरंगा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, बूंदी विधानसभा के 319 मंडलों के कार्यकर्ता इस प्रांगण में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं सभी की ओर से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमान सीतालाल जी राणा साहब से निवेदन करूं कि वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का माला पहनाकर, श्रीमान अशोक जी डोगरा साहब से भी निवेदन करूं कि वो लोकसभा अध्यक्ष जी का माला पहनाकर स्वागत करें। प्रधान योगेंद्र मिश्रा जी जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे युवा मोर्चा के जो भी मंडल अध्यक्ष नवनियुक्त हुए हैं के नेतृत्व में भाई साहब एक सेकंड, एक अरे भाई साहब यार ये दो नंबर आपके भाई साहब का स्वागत कर रहे हैं। एक ही साथ बता रहे हैं। थोड़ा पीछे